नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मस्ती पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी के लिए संपूर्ण सिलेबस, प्री एग्जामिनेशन की कैसे करें तैयारी, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने नंबर का होगा पेपर, और मेंस की तैयारी को अभी से कैसे बनाएं मजबूत, ये हम देखने वाले हैं। अब मेरा कुछ छात्रों से ये कहना है, जो संविदा कर्मचारियों को अलग से नंबर दिए जा रहे हैं उससे मेरे कुछ साथी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और फॉर्म नहीं डाल रहे हैं। तो वैकेंसी सभी के लिए है, आपको फॉर्म डालना चाहिए। अब ये अलग बात है कि उसमें संविदा कर्मचारियों को अलग से अंक दिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ सभी शिक्षक आवाज उठा रहे हैं और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द उसका ऐसा कुछ निर्णय लिया जाएगा जिससे कि उनका एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए, उनको एक सीमित अंक दिए जाएं जिससे कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको फाइट करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है, जो संविदा कर्मचारी हैं पहले से नंबरों में आगे हैं और हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, वो हमसे पहले आ गए, तो हमको पहले ये रास्ता कवर करना पड़ेगा उनकी बराबरी का आने का, और फिर उनसे आगे निकलना पड़ेगा। तो हमको दो रास्ते चलने पड़ेंगे, तो ये हमारे लिए कठिन हो रहा है। जो नॉर्मल कैंडिडेट है, मेरा ये कहना है सभी को समान अवसर दो और उनके लिए एक अलग से क्या है क्राइटेरिया फिक्स कर दो, ये होना चाहिए। अब देख लेते हैं हम, पोस्ट और वैकेंसी फॉर्म सबको डालना है, डरना किसी को भी नहीं है। चलें भैया आगे। अब देखो भाई, वैकेंसी हमारे लिए रिलीज हुई है 23,175 पोस्ट, है ना। ये वैकेंसी कब की है? तो सर ये वैकेंसी कब की है? ये वैकेंसी है सन 2023 की। 2023 में ये वैकेंसी रिलीज हुई थी और किसी कारण से इसका उस टाइम पर पेपर नहीं लिया था। तो जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था उनको फॉर्म डबल से नहीं फिलअप करना है, पहले का फॉर्म आपका भरा हुआ है। जब आपके एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा तो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपको परीक्षा देनी जानी है। अभी कोई एग्जाम डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। एग्जाम डेट जब आएगी तो उसकी भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, कब से भाई? 15 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। सारे बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं 15 अक्टूबर से, है ना। अब इसकी अंतिम तिथि क्या है? तो भाई 27 नवंबर तक इसका आप फॉर्म भर सकते हैं, 27 नवंबर तक, है ना। 27 नवंबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये तो चीज़ हुई भाई फॉर्म भरने की। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में जानने से पहले पोस्ट देख लीजिए, कौन कौन सी पोस्ट हमको यहाँ पर मिलने वाली है। पोस्ट रही है आपके पास, देखो एलडीसी की पोस्ट है, राजस्व कर्मचारी की पोस्ट है आपके पास, पंचायत सचिव की है, फाइलेरिया निरीक्षक की है, और सहायक प्राथमिक और टैंक सहायक क्लर्क की हमारे पास ये वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है ना। ये आपका पाठ्यक्रम हम देख रहे हैं, सिलेबस अभी देखने वाले हैं। सिलेबस में क्या क्या शामिल है भाई? प्री एग्जामिनेशन का ये सिलेबस है, क्या है प्री का एग्जामिनेशन का ये क्या है सिलेबस है। इसमें क्या क्या आने वाला है? तो इसमें आएगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ, बने रही वीडियो में पूरे अंत तक। सामान्य विज्ञान भी अपने आप में एक पूरा सिलेबस बन जाता है और गणित भी एक अपने आप में एक पूरा सिलेबस है, और मानसिक अभिरुचि एक क्या है, रीजनिंग वाला एक टॉपिक आपका, ये भी पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो आपके ये सब्जेक्ट आने वाले हैं, इनमें कितने अंक का आएगा, कितने आपको टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारी चीजें विस्तार से हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस। ये किसका है भाई? प्री का है। प्री केवल और केवल आपको पास करनी है, इससे कोई नौकरी नहीं लगने वाली। ये केवल और केवल आपको मेंस एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति देगी। तो ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है, और कितने अंक से क्वालिफाई करना इसकी डिटेल हमने एक जो वीडियो बनाया है नोटिफिकेशन को उसमें दे दिए, है ना। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें हमको सिलेबस की जानकारी चाहिए, तो सिलेबस की ही हम बात करेंगे। अब ये परीक्षा में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं ये देख लो भाई। देखो, प्रारंभिक परीक्षा के लिए एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा पैटर्न 2025 का संपूर्ण अवलोकन देने के लिए हमने प्रमुख विवरण एकत्र किए हैं ना। ये हमने विवरण एकत्र किया, उसमें कुल प्रश्न आएंगे भैया 150। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 150 प्रश्न आएंगे, उसमें से क्या है प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? तो भैया 4 अंक का होगा। ऐसे कुल मिला के आपके कितने नंबर हो जाएंगे? तो भैया 600 नंबर हो जाएंगे। हाँ, ये तो आपके नंबर 600 हो जाएंगे। इन 600 में से जो संविदा कर्मचारियों हैं उनको क्या अलग से आरक्षण दिया जा रहा है, उससे आपको नहीं डरना है ना। आपको अपनी मेहनत करनी है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि संविदा कर्मचारियों को सब कुछ आता है वो आपसे आगे है, हो सकता है उसको उतना ही नंबर मिला है, उसको और आता ही नहीं है, उसने और पढ़ा ही नहीं। तो आपको पढ़ना है मेहनत से, जज्बे से, और उनसे आगे आपको निकलना है ना। नकारात्मक मार्किंग भी दी है भाई, गलत अगर आप प्रश्न करते हो तो 1/4 की आपकी क्या है माइनस मार्किंग यहाँ पर दी गई। अब सब्जेक्ट देखो, सामान्य अध्ययन अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसमें क्या आएगा? हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमी आएगी, करंट अफेयर आएगा,
है ना, सारी की सारी मिसलेनियस सारी चीज़ें आएंगी जो आपको मैं आगे अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब सामान्य विज्ञान अपने आप में एक सब्जेक्ट इसमें आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, एनवायरनमेंट आएगा, है ना, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। गणित भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है भाई पूरा की पूरा, और मानसिक अभिरुचि रीजनिंग भी एक पूरा सिलेबस है। तो ये भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक आएंगे। लेकिन सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न आएंगे 200 अंक के, है ना। इसके बाद विज्ञान और गणित के मिलाकर भी 50 प्रश्न 200 अंक के आएंगे, और अकेला रीजनिंग हमारा 50 प्रश्न 200 अंक का यहाँ पर आने वाला है। ये ठीक क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका मेंस का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम है, मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या है, इसमें 2 परीक्षा और 2 सब्जेक्ट के पेपर होने वाले। एक तो सामान्य जागरूकता का रहेगा और एक हिंदी विषय का होगा, और ये कितने नंबर का होगा इसकी भी जानकारी हम अभी आपको देने वाले हैं, ठीक है। अब परीक्षा चयन प्रक्रिया किस तरीके की है, तो भाई प्रारंभिक परीक्षा होगी, पहले प्रीलिम्स आपको पास करना होगा। प्रीलिम्स पास करने के बाद आपके मेंस के एग्जाम होंगे, और मेंस के एग्जाम पास करने के बाद दस्तावेज सत्यापन होगा। इसके बाद आपका क्या है, नौकरी आपको यहाँ पर मिलेगी। पेपर किस तरीके का होगा, तो भाई वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है, और उसमें आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी, सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है। सीबीटी एग्जामिनेशन यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे हम, अब और आगे बढ़ेंगे तो ये रहा आपका सिलेबस मेंस का। मेंस में 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। इसमें पहला पेपर या जिसको बोल सकते हैं सामान्य जागरूकता का होने वाला है, और ये भी क्या है, 100 प्रश्न आएंगे 400 अंक के, है ना। 100 प्रश्न 400 अंक के आएंगे। इसमें 2 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलने वाला भैया, समय मिलने वाला है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी समय दिया है 2 घंटे 15 मिनट का, उसमें आपको ये कितने प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो 150 प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ये मेंस एग्जामिनेशन का समय, पहले पेपर का समय आपका कितना है, 2 घंटे 15 मिनट का। और उसी दिन दूसरा पेपर होगा आपका मानसिक क्षमता, हाँ तर्क। ये क्या है, सामान्य हिंदी है। पहला पेपर किसका है, हिंदी का है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको दूसरा पेपर देना है ना। ये पेपर होगा, इसमें क्या आएगा, रीजनिंग आएगी, गणित आएगा, विज्ञान आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, 150 प्रश्न आएंगे 600 नंबर में। ये दूसरा पेपर आपका होने वाला है। 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको इसमें भी दिया जाएगा। और आगे बढ़े, अब सब्जेक्ट आ जाता है टॉपिक वाइज। तो मैंने आपको बताया जीके अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, तो इसके अंदर आता भैया इतिहास, इतिहास आ जाता है, भूगोल आ जाता है ना। क्या आ जाता है, इतिहास आ जाता है, भूगोल आ जाता है, और क्या आ जाता है, इसके बाद अर्थशास्त्र आ जाता है, इकोनॉमिक्स, है ना, अर्थशास्त्र आ जाता है। और क्या आ जाता है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पॉलिटी यानी कि क्या आ जाएगा, संविधान। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, ये राज व्यवस्था भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। राज व्यवस्था को भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, राज व्यवस्था, ठीक है। ये तो मेन सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें आपको करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है, ठीक। और क्या पढ़ना है, पूरा विविध वाला पोर्शन पढ़ना है, स्टैटिक जीके का। तो ये आपको पढ़ना। अब देखो क्या क्या दिया है इसमें, समसामयिक घटनाएं पढ़ना है, भारतीय इतिहास पढ़ना है, भौतिक विशेषताएं पढ़ना, जलवायु पढ़ना है, आर्थिक और सामाजिक विकास पढ़ना, गरीबी उन्मूलन पढ़ना, आर्थिक योजना पढ़ना, राजनीतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों से ज्ञान पढ़ना है, केंद्रीय और राजस्व को पढ़ना है, न्याय व्यवस्था को पढ़ना है, केंद्र राज्य संबंध को पढ़ना है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके मिक्स टॉपिक हमको जीके के यहाँ पर दिए गए हैं, ये टॉपिक हमको पढ़ना है। और ये कितने नंबर का आएगा, तो भैया प्री में आएगा कितने नंबर का, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आएंगे 50 प्रश्न। 50 प्रश्न आएंगे कितने नंबर के, तो 200 नंबर के, है ना। 200 नंबर के आने वाले हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये जीके के प्रश्न। चलो भाई और आगे बढ़े, अगला सब्जेक्ट हमारा क्या आने वाला है, ये साइंस आ गया भाई। मैंने बोला आपको साइंस अपने आप में एक क्या सब्जेक्ट है। साइंस में क्या क्या होते हैं, तो 4 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। क्या होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं भाई। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, और एनवायरनमेंट होता है ना। ये हमको पढ़ना। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, यांत्रिकी पढ़ना, गति के नियम पढ़ना, कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण को पढ़ना, घूर्णन गति को पढ़ना है, यांत्रिकी को पढ़ना है। इसके बाद ऊष्मा गतिकी को पढ़ना, ऊष्मा गतिकी के नियम पढ़ना है, ऊष्मा और ताप को पढ़ना है, तापीय प्रसार को पढ़ना है, ऊष्मा स्थानांतरण को पढ़ना है, विद्युत और चुंबक को पढ़ना है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ना है, विद्युत धारा को पढ़ना है, परिपथ को पढ़ना है, चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ना है, विद्युत और चुंबकीय गुण को पढ़ना। तो ये फिजिक्स आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, प्रकाश से लेकर तरंग तक। तो ये तो पूरी फिजिक्स हो गई भी, किसकी बात हो गई, फिजिक्स की। अब आगे बढ़े भाई, साइंस का अगला पोर्शन आपके सामने ये रहा आपका क्या, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री में भी आपको पूरा पढ़ना है, परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना, परमाणु मॉडल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रासायनिक बंध, रासायनिक बंधों के प्रकार, आयनिक और सहसंयोजी बंध, है ना, यौगिक,
आणविक बल, ये सारे की सारी केमिस्ट्री के भी टॉपिक आपको पढ़ना है। ये टॉपिक देखना जरूरी है जिनको हमको क्या तैयार करना है बेहतर तरीके से। और अगला टॉपिक आने वाला आपका साइंस का। साइंस में भी क्या क्या पढ़ लेना भाई, कोशिका विज्ञान को पढ़ लेना है। इसके बाद कोशिका की संरचना, कार्य, कोशिका विभाजन, सूक्ष्म जीव, है ना, आनुवांशिकी एवं मेंडलिप, ये सारी की सारी चीज़ें साइंस में हमारी देने वाली है। मानव शरीर विज्ञान, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जितने भी टॉपिक हैं साइंस के, बायोलॉजी के आपको पढ़ना है, जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया मैथमेटिक्स का सिलेबस। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों क्यों ज़रूरी हो जाता है भाई, इसमें क्या पार्ट दिए हैं, अंक गणित पढ़ना है। पहले आपको क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक को पढ़ना है। अर्थमेटिक में क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति को पढ़ना है, सरलीकरण को पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ को पढ़ना है, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, वास्तविक संख्या, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब बीजगणित में पढ़ना, मूल पहचान पढ़ना, बहुपद को पढ़ना है, समीकरण को पढ़ना है, असमानताओं को पढ़ना है, ये सारी, और ज्यामिति पढ़नी है पूरी की पूरी। और क्या पढ़ना, आंकड़े पढ़ना, डेटा वाले पूरे क्वेश्चन पढ़ने हैं। और मिश्रित का पढ़ना है, सेट पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, सिद्धांत पढ़ने हैं, ब्याज, इसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, है ना, समय और कार्य दक्षता, कार्य समय, ये सारे के सारे मैथ के टॉपिक भी आपको पढ़ना है। तो भैया मैथ और साइंस मिलाकर, मैथ्स और साइंस मिलाकर ये भी आपके कितने प्रश्न आने वाले हैं, 50 प्रश्न आने वाले हैं। ये कितने प्रश्न आएंगे भाई, 50 प्रश्न आएंगे। कितने अंक के, 200 अंक के। ये भी आपको तैयार कर लेना है, ये टॉपिक मैंने आपको जो बताए हैं। और आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर बढ़ते हैं हम तो क्या आ रहा है भाई, इंटर लेवल के लिए मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग आ रही है। और रीजनिंग के भी भैया 50 प्रश्न ही आएंगे। और कितने नंबर के आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, 200 अंक के आएंगे। कितने अंक के आएंगे, तो 200 अंक के यहाँ पर आने वाले हैं। तो इनको भी आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे भाई, समझ पर तर्क, है ना, बैठने की व्यवस्था, वेन डायग्राम आएगा, संख्या श्रृंखला आएगी, अंक गणितीय तर्क आएंगे, है ना। ये इंग्लिश में आप इनको अलग तरीके से जानते होंगे, लेकिन हिंदी नाम भी इनको आपको पढ़ने पड़ेंगे। हिंदी के नाम है, इंग्लिश में भाई नाम आप जानते हैं, हिंदी में भी आप जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं, कोडिंग और डिकोडिंग, समस्या समाधान, कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न आपको ये कंप्लीट करने हैं। और टॉपिक भी रहेंगे, वो भी आपको क्या है, पढ़ाए जाएंगे। इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, तो तार्किक ज्ञान से रिलेटेड। ये आपको क्या 50 अंक का 50 क्वेश्चन 200 अंक में पूछे जाएंगे। अब ये मेंस का सिलेबस है भाई, किसका सिलेबस है, हिंदी मेंस का सिलेबस है। मेंस का पहला पेपर जो होने वाला है वो हिंदी के ही होने वाला है। मेंस का जो पहला पेपर होगा जो होगा हिंदी का ही होगा। ये देखो, हिंदी भाषा का पहला पेपर होने वाला, वो कितने प्रश्न का होगा, 100 प्रश्न 400 अंक का होगा। 100 प्रश्न और 400 अंक का हमारे यहाँ पर होने वाला है मेंस का प्रथम पेपर। तो ये रहा आपका प्रथम पेपर हिंदी का, है ना। 100 क्वेश्चन होंगे और 400 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, 400 नंबर यहाँ पर होंगे। 400 अंक का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, अब हिंदी में क्या पढ़ना, वाक्य को पढ़ना है, उपवाक्य को पढ़ना, पदबंध को पढ़ना, शब्द को पढ़ना, अक्षर एवं विसर्ग को पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना, वचन पढ़ना, सर्वनाम पढ़ना, विशेषण पढ़ना, क्रिया और विशेषण पढ़ना, समानार्थक शब्द को पढ़ना, विपरीतार्थक शब्द को पढ़ना, हिंदी के उदाहरण एवं मुहावरे को आपको पढ़ना है। मतलब कुल मिला के हिंदी की पूरी व्याकरण आपको पढ़नी है। हिंदी की पूरी क्या पढ़नी है भैया, व्याकरण पढ़नी है। हिंदी की पूरी क्या पढ़नी है, हिंदी की पूरी क्या पढ़नी है, व्याकरण पढ़नी है। सब कुछ पढ़ना, ये टॉपिक मैंने आपको दिखाए हैं, है ना। अब कैसे करें भाई तैयारी, ये तो हमने पूरा सिलेबस देख लिया है सर, है ना। प्री का भी देख लिया है, मेंस का भी देख लिया है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। अब मेंस का जो अगला पेपर होने वाला है उसमें सेम वही टॉपिक आएंगे जो प्रीलिम्स में हम पढ़कर आए हैं, है ना। कोई अलग से नहीं पढ़ना, क्योंकि उसमें भी रीजनिंग आएगी, उसमें भी साइंस आएगी, उसमें भी मैथमेटिक्स आएगा। बस हिंदी अलग से आ रही, तो हिंदी अपन उसके लिए अलग से पढ़ रहे हैं, ये मेन्स के लिए, है ना। मेन्स के लिए अपन हिंदी अलग से पढ़ रहे हैं, है ना। मेन एग्जामिनेशन के लिए हम हिंदी अलग से पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पर उसके लिए भी नहीं है। अब भैया तैयारी कैसे करनी है, आप सभी के मोबाइल में मैथ मस्ती का एप्लीकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैथ मस्ती का एप्लीकेशन होना चाहिए। और उसमें क्या आपका नंबर रजिस्टर होना चाहिए। मोबाइल में आपको क्या करना है, मैथ मस्ती का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। बढ़िया से डाउनलोड कर लेंगे, रजिस्टर करेंगे, फ़ोन नंबर ईमेल आईडी को भर लेंगे, और क्या अपना मनपसंद बैच ज्वाइन करेंगे। कौन सा, बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती। इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी भाई। कितने रुपए में, मात्र और मात्र 399 रुपये में प्री मेंस दोनों की तैयारी हो रही है। इससे बेहतर क्या होगा, मात्र और मात्र 399 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं। उसमें क्या क्या दिया जाएगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बोर्ड पैनल PDF, प्रैक्टिस PDF, साथ ही साथ में
टेस्ट भी दिए जाएंगे और और क्या चाहिए भाई, फ्री टेस्ट सीरीज भी हम इसको आप में उपलब्ध करा रहे हैं। मात्र और मात्र कितने रुपए लग रहे हैं, 399। प्री प्लस मेंस की तैयारी हो रही है भाई, इसमें क्या हो रही है, प्री प्लस मेंस की तैयारी हो रही है। प्री और मेंस दोनों की तैयारी मात्र और मात्र 399। तो भैया ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया बेहतर तरीके से पूरी की पूरी टीम आपको पढ़ाएगी और मैथ्स रीजनिंग विपिन सर आपको पढ़ाने वाले हैं इस बैच में। तो बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। तो मैं तो ये बोलता हूँ भाई, सबसे पहले आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। दिवाली बाद इसमें क्या होने वाली, क्लास आपकी चालू होने वाली है ना। नोटिफिकेशन भी आ गया है, जल्दी इसकी एग्जाम डेट भी आ जाएगी। तो मेरा कहना है कि दिवाली बाद अगर इसमें क्लास चालू हो रही है और अगर आपको ऑफर में ये कोर्स सस्ता मिल रहा है, दिवाली बाद अगर इसमें क्लास तो चालू हो ही जाएगी, है ना, बहुत जल्दी। और अभी ऑफर में कोर्स कितने का मिल रहा है, 399 का। तो ज्वाइन कर लीजिए बढ़िया से और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।